सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 बूढ़ी काकी। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद जी ने यह मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है एक बूढ़ी काकी का, यानी वृद्धावस्था में किस तरह से मन में जो इच्छाएं होती है वह किस तरह से जागृत रहती है और हमें बड़ों की इन बातों की उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यह कहानी पढ़ने से पूर्व हम यह प्रसंग पढ़ेंगे कि मनुष्य कई बार न चाहते हुए भी ऐसी गलती कर बैठता है कि उससे मिलने वाले पाप के भय से स्वयं स्तब्ध रह जाता है। वृद्धजनों की उपेक्षा और अपमान हमें शोभा नहीं देते, मगर धन और ताकत हमसे वो करवा देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मन की गहराइयों में उतरकर सबके भाव पढ़ने वाले मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है जिसको पढ़कर आंखें भर आती हैं। पाठ है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, यानी बच्चा बूढ़ा एक समान हम कहते हैं। तो यहाँ बुढ़ापे में बचपन की तरह ही मन चंचल हो जाता है, उसी तरह से इच्छाएं जागृत हो जाती है, इसलिए कहा गया है पुनरागमन होना। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, यानी विपरीत, तो भोजन का समय टल जाता है या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से वस्तु आती है और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। सब्जबाग यानी मतलब खाली सपने दिखाए गए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता, जो कि बहुत गलत बात है। इस तरह की हमें घटनाएं या इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था यानी प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, यानी वहाँ पे वह सुरक्षित रहती थी और वहीं वह यह खाया करती थी ताकि कोई उसे छीन न सके। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। यानी भाइयों को जो अन्याय था उससे यह सब कुछ सही था कि वो यहाँ आकर बैठ जाए। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। दोनों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति इसी कारण उत्पन्न हो गई थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का आस्वादन कर रहा था।
अब बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शगुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी, यानी वो चल नहीं पाती थी। धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पतले पड़ी गई हैं। मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच्ची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रुका गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा, न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूरी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना, लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं, तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं,
इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे बजे, धोबी नाव भी भोजन कर जा चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब के सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, यानी वह जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए व्याकुल थी। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चलने लगी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो उठी। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। इस विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया, यानी उनकी भूख और अधिक भड़क गई थी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, डकारे भरती थी। हृदय में सोच रहा था कि और पूड़ी कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी यह जानती थी
कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ जाती है या आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी, यानी उनकी तृष्णा कहाँ खत्म होती थी? जब वह अच्छी तरह से खाना खाकर तृप्त हो जाती थी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो वो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठे, यानी मन चित्कार कर उठता है। ऐसा प्रतीत होता कि मानो जमीन रुक गई या आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? अब उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने यह क्या किया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? वो ये सोचने लगी, जो एक गलत कार्य हुआ इसका पाप किसके सिर आएगा। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से अभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर वह बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावृत स्वर में कहा, मतलब उसका गला भर आया था, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है। उसका बुरा न मानना, यानी प्रथम जो बड़े होते हैं उनकी क्षुधा की पूर्ति करके हम आत्म तृप्ति पा सकते हैं। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करें। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यानी मूल्य क्या है इस पाठ का? कि वृद्धों का मान सम्मान करना चाहिए और बच्चों में स्नेह और शिष्टता होती है तो वह सब कुछ, सबका हृदय परिवर्तित कर देते हैं। शब्द बहुधा, प्राय, अक्सर, पुनरागमन, वापस आना, तरुण, युवा, सब्जबाग, झूठे सपने, रक्षागार, सुरक्षित स्थान, रसास्वादन, आनंद लेना, उद्विग्न, उत्तेजित, स्वादेंद्रिया, स्वाद का ज्ञान कराने वाली इंद्रिय यानी जीभ, कुढ़ना, भीतर ही भीतर जलन या चिढ़ना, क्षुधा, भूख, हत ज्ञान, ज्ञानहीन, पत्तल, पत्तों से बनी हुई थाली, कंठावृत, रुंधा हुआ गला, स्वर्ग के जैसा तरकारी सब्जी, प्रतिकूल, विपरीत, चेष्टा, कोशिश या प्रयत्न या प्रयास, दलाल, बिचौलिए, आर्तनाद, दुख भरी चीख, लोलुपता, लालसा, चौखट, ऊंची देहरी, व्याकुल, बेचैन, मंसूबे, कल्पनाएं, नाऊ यानी नाई, क्षुधातुर, भूख से व्याकुल, तृष्णा, प्यास या लालसा, स्वार्थपरता
अपनी भलाई की सोच, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना। सदिच्छाएं, अच्छी इच्छा या शुभकामना। निमग्न यानी लीन रहना। तो ये पाठ को बड़े ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।